आपने एग्ज़ाम में देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हुए होते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आज हम सीखेंगे बड़ी से बड़ी संख्या हम किस तरीके से निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 639, 712, 1525 को भाग देने पर क्रमशः 10, 9, 8 शेष बचे। तो आपको सिर्फ एक ही बात ध्यान में रखनी है कि जब आपसे पूछा गया हो कि बड़ी से बड़ी संख्या, तो आपके मस्तिष्क में सिर्फ एक ही सवाल चलना चाहिए कि हमको मैं से याद करना है। क्या याद करना है? मैं से, महत्तम समापवर्तक। अब जिससे इतने 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 को भाग देने पर 10, 9, 8 शेष बचे, तो हमको निकालना है मैं से। और उससे भी पहले हम क्या करेंगे, 639 में से 10 घटा लेंगे, 712 में से 9 घटा देंगे और 1525 में से ये 8 घटा देंगे और तब हम जो है इन सब का क्या निकालेंगे, मैं से। तो यहां पर बच जाएगा 629 और 703 और 1517। ठीक है, अब हमें इनका याद करना है मैं से, और मैं से हम बिल्कुल वैसे ही याद करेंगे जैसे हमने लैसे और मैसे की पहली क्लास में हमने याद किया था। क्या काम करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को हम भाग देंगे। 629 से हम भाग देंगे किसको, 703 को। तो 629 629 घटाइए, 13 में से 9 गए 4 और 9 में से 2 गए 7। अब 74 से भाग करेंगे 629 को। तो अब 74 से हमें इसको भाग देनी है, तो 74 का पहाड़ा पढ़िए जो 600 तक कट जाए। तो 74 8 देख लीजिए, 8 4 32 का 2 हाथ से लेकर 3, 8 7 56 और 3 59 और 74 9 यदि मैं करता हूँ 9 4 36 का 6 हाथ से लेकर 3 और 9 7 63 और 3 66। तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 बार लेना पड़ेगा और 8 बार कितना आएगा, 592। 9 में से 2 गए 7 और 12 में से 9 गए 3। अब 37 से 74 को डिवाइड करेंगे, 37 दूनी 74। तो हमें ये तो पता चल गया कि ये विभाजित किससे हो रहा है, 37 से। किससे विभाजित हो रहा है, 37 से। अब हम कंफर्म करने के लिए कि 37 इसका मैं से है, 37 से हम अगली संख्या को भाग करेंगे 15 17। 15 17 को हम किससे भाग करेंगे, 37 से। करिए, 37 चौका कितने हो गए, 4 7 28 4 के 12 2 14। 37 चौका 148, बचे कितने, 2 और 1 3 हो गया 37। 37 है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों संख्याएं जो है 37 से पूरी पूरी विभाजित हैं। तो 37 इसका क्या हुआ, मैं से, और यही क्या हुआ हमारा आंसर। तो 37 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 639, 712, 1525 को भाग देने पर 10, 9, 8 शेष बचते हैं। ठीक है, देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 590, 908 और 1014 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। पिछले सवाल में हमारे पास अलग अलग शेष बच रहा था, लेकिन इस बार जो है बड़ी से बड़ी संख्या हमको ज्ञात तो करनी है, लेकिन शेष कैसा बच रहा है, समान। तो जब समान शेष बचे उस स्थिति में आपको बड़ी से बड़ी संख्या कैसे याद करनी है। तो बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है, इसका मतलब हमसे मैं से पूछा गया है। और जब समान शेष बचता है तब हम संख्याओं को एक दूसरे में से परस्पर घटाते हैं। तो 908 में से 590 घटाइए और 1014 में से 908 घटाइए और 1014 में से 590 घटाइए। मतलब इसमें से इसको घटाइए और इसमें से इसको घटाइए और इसमें से इसको घटाइए। ठीक है, 908 में से 590 घटाइए
8, 10 में से 9 गया 1 और 8 में से 5 गए 3, 318। 1014 में से घटाने हैं 908, तो 14 में से 8 गए 6, इधर से नहीं देखो 10, 10 में से नहीं 14, 1014 में से घटाने हैं 908, 14 में से 8 गए 6, 0 में से 0 और इधर से इधर इधर को 10, 10 में से 9 गया 1, 106 और 1014 में से घटाने हैं हमको 590, 10 में से 4 में से 0 गया 4 और 11, 11 में से 9 गए 2 है बचा 9, 9 में से 5 गए 4, ठीक है 424। अब वही काम करेंगे कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देंगे। 106 से हम भाग करेंगे 318 को, 106 दिया 318 पूरा कट गया है ना। अब 106 से हम 424 को भाग करके देख लेंगे तीसरी संख्या को, 106 चौका 424, तो 106 जो है वो हमारा क्या हुआ, में से हुआ। यही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे इन तीनों संख्याओं को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचेगा। देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 513, 783, 1107 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त कर दे। इस सवाल में क्या है, इस सवाल में कोई शेषफल नहीं बच रहा, ना कोई समान शेषफल बच रहा है, तो इस स्थिति में हमें क्या निकालना है, में से। और जब शेषफल बच नहीं रहा तो हमें कुछ घटाने की जरूरत नहीं है, तो हमें सीधे सीधे इसका क्या निकालना है, में से। में से के लिए कहा नहीं गया, लेकिन जब आपको ये लिख के दे दिया कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए, तो इसका मतलब है कि आपको में से ही ज्ञात करना है। 513, 783 और 1107 का में से निकालना है। काम बिल्कुल वही है कि छोटी संख्या से आप बड़ी संख्या को भाग कर दीजिए। 513 513, 3 में से 3 गए 0, 8 में से 1 गया 7 और 7 में से 5 गए 2। 270 से 513 को भाग कर दीजिए। 270 दूनी 504 ज्यादा हो जाएगा। 270 270 बचा कितना, 3, 11 में 7 गए 4 और 5 में से 4 में से 2 गए 2। अब 243 से हम 270 को भाग करेंगे। 243 243 बच्चे कितने, 10 में से 3 गए 7 और 6 में से 4 गए 2। 27 से हम 243 को भाग करेंगे। 27 छक्का 27 नम्मा, 9 7 का 3 हाथ से लेके 6 9 3 18 6 24, मतलब 9 बार पूरा ये विभाजित हो गया। तो में से क्या आने की संभावना है, 27, लेकिन इसको कंफर्म करेंगे। 27 से हम 1107 को भाग करके देखेंगे। 1107 को 27 से भाग करेंगे तो 27 का पढ़ना बहुत कठिन हो जाएगा, इसलिए हम 9 दिया 27 और 9 एकम 9 बचे कितने, 2 हो गए 20, 9 दूनी 18 बचे 2 हो गए 27, 9 दिया 27 और 3 से काटिए 3 चौक 12, 3 एकम 3, मतलब 27 से जो है पूरा विभाजित हो गया। तो 27 क्या हुआ हमारा, में से। और यही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभक्त कर सकती है। देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें हमें याद करना है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 30 26 तथा 50 53 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 11 तथा 13 शेष बचे। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, बिल्कुल उसी तरह से ये क्वेश्चन है। तो बड़ी से बड़ी संख्या की बात हुई है, तो इसका मतलब हमको में से ही ज्ञात करना है और जो शेषफल बच रहा है उसको हम घटा देंगे उन संख्याओं में से। 30 26 में से हमने घटा दिया 11, 50 53
में से घटा दिया हमने 13। और अब हम इनका में से ज्ञात करेंगे। तो 30, 6 में से गया 5 और 2 में से गया 1, 30 15, 50 40। इन दोनों संख्याओं को हमको में से ज्ञात करना है। तो जो छोटी संख्या है उससे हम बड़ी संख्या को भाग कर देंगे। 30 15 से हम भाग करेंगे 50 40 को। 30 3015 के 3015, 10 में से 5 गए 5, 3 में से गया 2, 0 में से 0 और 5 में से 3 गए 2। अब 2025 से भाग करेंगे हम 30 15 को। तो 2025 के 2025 घटा लेंगे। 5 में से 5 गए 0 और 11 में से 2 गए 9, 9 में से 0 गया 9, 990 शेष बचा। अब 990 से हम भाग करेंगे 20 25 को। तो 990 दूनी 0, 9 दूनी 18 का 8, हासिल लगे 9 दूनी 18 19, 5 में 0 गए 5 और 12 में से 8 गए 4। ठीक है। अब 45 से हम भाग करेंगे 990 को। 45 दूनी 90 बचे 9, तालिया 0, 45 दूनी 90। तो किससे पूरा पूरा विभाजित हुआ है? 45 से। तो 45 क्या है इसका? में से। और यही क्या है? में बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 30 26 50 53 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 11 और 13 शेष बचता है। देखिए इस सवाल में बड़ी से बड़ी संख्या क्या कौन सी है जिससे 13 54 18 66 तथा 27 62 को भाग देने में प्रत्येक दशा में 10 शेष बचे। शेष समान है और वो भी हमें बता दिया गया है कि वो 10 है। तो निकालना हमको में से ही है। में से बराबर सब में से हम क्या क्या माइनस कर लेंगे? 10 10 माइनस कर लेंगे। 18 66 माइनस 10 और 27 62 माइनस 10। इसमें से बचा 13 44 और इसमें से बचा 18 56 और इसमें बचा 27 52। अब 13 से 44 से हम 1856 को भाग करेंगे। 13 से 44 से 1344, 6 में से 4 गए 2, 5 में से 4 गए 1, 8 में से 3 गए 5, 512 से हम 1344 को भाग कर लेंगे। 512 दूनी 1024 बचे कितने? 4 4 गए 0, 4 में 2 गए 2, 3 में से 3, 320 से हम 512 को भाग करेंगे। 320 का 320, 2 में से 0 गए 2 और 11 में से 2 गए 9 और 4 में से 3 गया 1, 192 से हम 320 को भाग करेंगे। 192 का 192 बचे कितने? 10 में से 2 गए 8, 11 में से 2 गए 2 और 2 में से 1 गया 1, 128, 192 को भाग करेंगे। 128 सेकंड 128 बचे कितने? 12 में से 8 गए 4 और है बचे 8, 8 में से 2 गए 6, 64 64 से भाग करेंगे 128 को। 64 दूनी 128 पूरा पूरा कर लिया 64। अब हमें इसे कंफर्म करने के लिए क्या करना होगा? 27 52 को भाग करके लिखना होगा। 27 52 64 8 8 64 और 8 3 24 बचे 3 हो गया 35, 8 4 32 बचे 3 हो गया 32, 8 4 32 फिर 8 से इसको काट के दीजिए। 8 3 24 8 4 32 बचे 8 4 32 बचे 2 हो गया 24, 8 3 24। तो पूरा पूरा हमारा कट गया किससे? 64 से। ये 64 क्या हुआ इसका? में से बराबर 64। और यही हमारी वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे हमें तीनों को भाग करने में प्रत्येक दशा में 10 शेष मिलता है।